Hello students, class 8 science chapter number 10. Today we will start our next topic number 10.6. How is the sex of the baby determined? कैसे हम बॉय या फिर गर्ल होने का हम कैसे पता लगाएंगे कि भाई ये जो बेबी है ये मेल है या फीमेल है. हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड. अब पहेली बोल रही है, आई हर्ड माई मदर एंड माई आंट टॉकिंग अबाउट माई कजन हु इज गोइंग टू हैव अ बेबी. ठीक है, जो मेरी माँ है और जो मेरी आंट है वो आपस में बात कर रही थी किसके बारे में, माई कजन के बारे में. हु इज गोइंग टू हैव अ बेबी. देयर वर डिस्कसिंग वेदर शी वुड गिव बर्थ टू अ बॉय और अ गर्ल. वो डिस्कस कर रही थी कि भाई लड़का होगा या लड़की होगी. शी वुड गिव बर्थ टू अ बॉय या फिर गर्ल. आई वंडर वट मेक्स द फर्टिलाइज्ड एग डेवलप आइदर इनटू अ बॉय और अ गर्ल. अब वो ये जानना चाहती है कि वट मेक्स द फर्टिलाइज्ड एग, जो एग फर्टिलाइज्ड हुआ है वो किस में डेवलप होगा, बेबी बॉय में होगा या बेबी गर्ल में होगा, बॉय और गर्ल. इनसाइड द फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट, जाइगोट की फॉर्मेशन होने के बाद इज द इंस्ट्रक्शन फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी. ठीक है, फ्यूजन होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी, तो बेबी का सेक्स जो है वो डिटरमाइन करते हैं. ठीक है, दिस इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. और ये कहाँ से पता चलेगा, दिस इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि बेबी बॉय या बेबी गर्ल है. दिस इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स कहाँ मिलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर. न्यूक्लियस कहाँ होता है, सेल के अंदर. सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं. इट इन द फर्टिलाइज्ड एग. रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 8 सेल वाला चैप्टर जो हमारा था, दैट क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल. ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम. जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ देयर सेल्स. न्यूक्लियस के अंदर 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के. ठीक है, 2 क्रोमोसोम्स आउट ऑफ दीज आर द, और उनमें से जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं आउट ऑफ दीज आर, उनको हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं. नेम्ड एक्स एंड वाई. क्या हमारे ये सेक्स क्रोमोसोम्स हैं. अ फीमेल हैज 2 एक्स क्रोमोसोम्स. ठीक है, डबल एक्स. फीमेल हैज 2 एक्स chromosomes while a male has 1 X and 1 Y chromosomes. The gametes, egg and sperm. Egg and sperms have only one set of chromosomes. एक ही सेट होता है क्रोमोसोम्स का. और the unfertilized egg always has 1 chromosomes, but sperms are of 2 kinds. One kind has an X chromosomes and the other kind has a Y chromosomes. मेल के पास कौन कौन से होते हैं, X and Y chromosomes होते हैं. ठीक है, sperms are of 2 kinds. sperms के अंदर 2 kinds के chromosomes मिलते हैं, X chromosomes and Y chromosomes. See figure 10.4. When a sperms containing X chromosome fertilize the egg. कोई स्पर्म है उसके अंदर X क्रोमोसोम्स है, फर्टिलाइज करता है X के साथ, द जाइगोट वुड हैव 2 X क्रोमोसोम्स. ठीक है, 2x हो जाएंगे क्योंकि एक फीमेल का एक मेल का हो गया, तो जाइगोट वुड हैव 2 X क्रोमोसोम्स एंड डेवलप इनटू अ फीमेल चाइल्ड. ठीक है, और क्या होगा, फीमेल चाइल्ड होगा. ठीक है, इफ द, क्योंकि 2x हो गई, एक मेल से आ रहा है एक फीमेल से आ रहा है. इफ द स्पर्म कंट्रीब्यूट्स Y क्रोमोसोम्स, अगर स्पर्म के अंदर Y क्रोमोसोम्स आ रहा है तो एग की फर्टिलाइजेशन होगी, तो एट द फर्टिलाइजेशन द जाइगोट वुड डेवलप इनटू अ मेल चाइल्ड, X और Y. अब स्पर्म्स में कौन सा क्रोमोसोम था, Y क्रोमोसोम था, और फीमेल के पास कौन सा है, X क्रोमोसोम है. तो X और Y दोनों मिलकर किसकी फॉर्मेशन करेंगे, मेल चाइल्ड की. स्पर्म है Y और X. अगर Y क्रोमोसोम्स जो आ रहा है स्पर्म्स के अंदर और वो X के साथ फ्यूज होता है, ठीक है ना, और Y X के साथ फ्यूज होता है तो XY की फॉर्मेशन होगी, बॉयज़ की फॉर्मेशन होगी. और अगर X क्रोमोसोम्स अगर मेल के स्पर्म्स के अंदर है तो जो फीमेल जो क्रोमोसोम्स X है दोनों XX कंबाइन होके XX गर्ल्स की फॉर्मेशन होगी. ठीक है, सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन, क्योंकि XY डिनोट किससे करते हैं, बॉयज से, और XX को किससे डिनोट करते हैं, गर्ल्स से करते हैं. Now you know that the sex chromosomes of the father determine the sex of unborn baby. अब आप बता सकते हो, now you know, अब आप जान चुके हो that the sex chromosomes of the father, कि फादर के ही सेक्स क्रोमोसोम से हम पता कर सकते, डिटरमाइन कर सकते हैं द सेक्स ऑफ अनबोर्न बेबी. ठीक है, अनबोर्न बेबी का अगर आपको सेक्स पता करना है कि भी मेल है या फीमेल है, तो फादर के क्रोमोसोम से आप डिटरमाइन कर सकते हो. द बिलीफ दैट द मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर बेबी इज कम्प्लीटली रॉन्ग. ये बिल्कुल गलत है
ठीक है, कि भाई कि जो मदर है वही रिस्पॉन्सिबल होती है सेक्स ऑफ हर बेबी, ठीक है। तो टू ब्लेम हर फॉर दिस इज टोटली अनजस्टिफाइड, तो ये बिल्कुल उन पे ब्लेम नहीं लगाना चाहिए, ये बिल्कुल क्या है, अनजस्टिफाइड है। ओके, तो टॉपिक नंबर 10.7 है हमारा हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स। और कौन कौन से हार्मोन प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर सेक्स हार्मोन्स के अलावा। लुक एट फिगर 10.3 अगेन, द हार्मोन्स क्रिएटेड बाय द पिट्यूटरी स्टिमुलेट testes and ovaries to produce their hormones. You have already learned that the pituitary gland is an endocrine gland. हमने पहले पढ़ा पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि एक डक्टलेस ग्लैंड है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, एक डक्टलेस ग्लैंड है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड और इट इज अटैच्ड टू द ब्रेन, और ये कहाँ पे अटैच्ड है, ये ब्रेन पे अटैच्ड है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द पिट्यूटरी के अलावा द टेस्टिस एंड द ओवरीज देयर आर अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द बॉडी सच एज थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, नेक पे प्रेजेंट है हमारी थायराइड ग्लैंड हो गई, और कौन से पेनक्रियाज हो गए, एड्रेनल ग्लैंड्स हो गया, ठीक है। ये सारी ग्लैंड्स हैं हमारी, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, एड्रेनल ग्लैंड हो गया, हमारी जो किडनी के अपर सरफेस पे प्रेजेंट है एड्रेनल ग्लैंड, और पेनक्रियाज हो गया, पोजीशन ऑफ द ओवरी एंड द फीमेल, और टेस्टिस हो गया, ठीक है। पोजीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो बुजो एंड पहली है हैड वंस विजिटेड देयर आंट हु वाज अ डॉक्टर, ठीक है। अब वो किसी अपनी आंट के पास गए होंगे जो कि वो डॉक्टर है, एंड रिमेंबर दैट अ बॉय नेम काका, ठीक है। काका हैड अ वेरी बिग एंड बल्जिंग थ्रोट, उसने देखा होगा, उसको याद आया कि भी जो काका है उसका जो गला है वो बहुत ही बड़ा है, वेरी बिग एंड काका हैड अ वेरी बिग एंड बल्जिंग थ्रोट, बाहर की तरफ निकला हुआ एक उसका गला फूला हुआ है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि देयर आंट हैड टोल्ड, उसकी आंट ने कहा कि देम दैट काका वाज सफरिंग फ्रॉम गोइट्री, उसको क्या हो गया, गोइट्री डिजीज हो गया है, ठीक है। गोइट्री डिजीज कब होता है गोइट्री डिजीज हो गया उसको, थायराइड ग्लैंड डिजीज होगा, थायराइड ग्लैंड का क्या डिजीज है, गोइट्री डिजीज है, उसको जो गोइट्री डिजीज हो गया है, काका थायराइड ग्लैंड वाज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन थायरोक्सिन, और इसलिए हुआ क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरोक्सिन हार्मोन अच्छी तरह से प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। थायराइड ग्लैंड क्या है, द थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड इन द नेक रीजन। थायराइड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है, आपकी नेक पे प्रेजेंट होती है, ठीक है, नेक पे प्रेजेंट होती है। और फंक्शन क्या होता है थायराइड ग्लैंड का, लेस सिक्रेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन्स, थायरोक्सिन हार्मोन को ये सिक्रेट करती है, और इन अ डिजीज कॉल्ड गोइट्री, ठीक है। जब इसका सिक्रेशन कम होता है, लेस सिक्रेशन होता है थायराइड हार्मोन्स का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिजीज कौन सा हो जाएगा, गोइट्री। आयोडीन इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, तो आयोडीन जो नमक है, ठीक है, इसलिए जो भोजन में आयोडीन की अमाउंट जो है एक इक्वल होनी चाहिए। आयोडीन इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, ठीक है। अब द थायराइड ग्लैंड ऑफ अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम गोइट्री एंड लार्जेस्ट टू प्रोड्यूस मोर थायरोक्सिन एंड एज अ रिजल्ट द नेक प्रोड्यूस, तो उसको अधिक से अधिक थायरोक्सिन हार्मोन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद है देयर आंट आल्सो टोल्ड, उसकी आंट उसको ये भी बताती थी दैट देयर अंकल वाज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, उनके अंकल को क्या हो चुकी है, क्या हो गई, डायबिटीज हो गई थी। अंकल वाज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज बिकॉज हिज पेनक्रियाज वाज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन, जो उनकी पेनक्रियाज है ना, कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी, इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। पेनक्रियाज कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी, बिकॉज हिज पेनक्रियाज वाज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन इंसुलिन इन सफिशिएंट क्वांटिटीज। बुजो हैड पहली देन आस्क्ड देयर आंट बुजो अबाउट द एड्रेनल ग्लैंड्स, एड्रेनल ग्लैंड्स के बारे में पूछते कि एड्रेनल ग्लैंड्स क्या होती है। एड्रेनल ग्लैंड्स आर 2 इन नंबर, ईच ग्लैंड इज लोकेटेड वन ईच किडनी लाइक अ कैप, किडनी के अपर सरफेस पे प्रेजेंट होती है ये, ठीक है। एड्रेनल ग्लैंड्स विच आर आल्सो शोन इन द चार्ट हंग ऑन द वॉल ऑफ अ क्लिनिक, क्लिनिक पे कोई चार्ट लटका हुआ था दीवार पे, तो चार्ट के ऊपर नजर आई उसको। द आंट टोल्ड देम दैट एड्रेनल ग्लैंड्स सीक्रेट हार्मोन्स व्हिच मेंटेन द करेक्ट साल्ट बैलेंस इन द ब्लड, ब्लड के अंदर साल्ट का जो बैलेंस है वो बना के रखती है। तो एड्रेनल्स आल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन्स एड्रेनालाइन, जो एड्रेनल्स क्या प्रोड्यूस करती है, एड्रेनल्स आल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन्स एड्रेनालाइन, ठीक है। एड्रेनालाइन हार्मोन प्रोड्यूस करती है, इट हेल्प द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस, ठीक है, हेल्प करती है हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस को एडजस्ट करती है। और व्हेन वन इज वेरी एंग्री, एम्ब्रेस्ड और वरीड, एड्रेनल ग्लैंड सीक्रेट द हार्मोन्स एड्रेनालाइन व्हिच इज आल्सो कॉल्ड द स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। इट हेल्प द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस सच एज एंगर, वरी और एम्ब्रेसमेंट।
Other hormones secreted by the adrenal glands maintain the salt and water balance of the body. तो थायराइड एंड एड्रेनल secrete their hormones when they receive order from the pituitary gland. थायराइड एंड जो एड्रेनल है वो सिक्रेट करते हैं अपने हॉर्मोन्स को और when they receive orders from the pituitary through its hormone. Pituitary also secrete growth hormone which is necessary for the normal growth of a person. ठीक है, किसी भी पर्सन की ग्रोथ, ठीक है, कितना वो हाइट में उसकी कितनी ग्रोथ होगी, ठीक है, कितना ड्वार्फिज्म होगा, मतलब कितनी हाइट उसकी नहीं बढ़ेगी, ठीक है. तो पिट्यूटरी आल्सो सिक्रेट, कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है, सिक्रेट करती है ग्रोथ हार्मोन को विच इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन. ठीक है. अब वो जो क्या पूछ रहा है, आर देयर हार्मोन्स इन अदर एनिमल्स, क्या एनिमल्स के अंदर भी हार्मोन्स होते हैं, हैव दे एनी रोल इन प्ले इन रिप्रोडक्शन, जो कि उसके रिप्रोडक्शन में कोई रोल प्ले करते हैं, अगर होते हैं तो वो कौन से होते हैं. तो नेक्स्ट चैप्टर में हम एनिमल्स के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है.